इस मॉडल से हम इंटीजर्स नंबर के बारे में समझेंगे। सबसे पहले इंटीजर नंबर होते क्या हैं। इंटीजर नंबर इज अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव होल नंबर इंक्लूडिंग द वैल्यू 0। एग्जाम्पल -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on. There are 4 integer operation which can be see in this model. 4 तरह के बेसिक ऑपरेशन देखा जाएगा। सबसे पहले एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन और चौथा और आखिरी डिवीज़न। अब हम सबसे पहले एडिशन ऑपरेशन ऑफ इंटीजर नंबर देखेंगे। रूल नंबर 1, इफ़ द साइन आर सेम add the numbers and then put the sign of the addends। रूल ऑफ एडिशन का रूल नंबर 1, अगर दो नंबर का साइन सेम है तो उनका एडिशन के होने के बाद जो उन दो नंबरों का साइन था, मतलब जो दो नंबर एडेंट हो रहे हैं उनका जो साइन है वही उसके आंसर का साइन होता है। चलते हम पहले एग्जाम्पल की ओर। अगर हमारा पहला नंबर +20 है, अगर इसका एडिशन हो रहा है +10 से, तो रूल के हिसाब से सबसे पहले नंबरों का एडिशन होगा। तो 20 + 10 जिसका आंसर होता है 30। अब साइन की बारी। हमें पता है रूल के हिसाब से अगर दो नंबर का साइन सेम होता है और दोनों रूल ऑफ एडिशन के हिसाब से जो दो नंबर का एडिशन हुआ है उनका जो साइन है वही साइन उनके आंसर का होता है। तो हमारा +20 का एडिशन +10 से हुआ है तो इसका आंसर भी पॉजिटिव में आएगा। तो इसका आंसर है +30। एग्जाम्पल 2, इसमें हम ले रहे हैं नेगेटिव नंबर्स। अगर सबसे पहला हमारा नंबर -30 है, अगर इसका एडिशन हो रहा है -10 से, तो रूल के हिसाब से अगर दो नंबरों का साइन सेम होता है तो सबसे पहले रूल ऑफ एडिशन के हिसाब से सबसे पहले नंबरों का एडिशन होता है। तो 30 और 10 का एडिशन होके बनेगा 40। तो हमारा आंसर है 40। अब साइन की बारी। तो हमारा साइन जो क्वेश्चन में है तो -30 और जिसका एडिशन हो रहा है -10, तो यहाँ दोनों का साइन सेम है। तो रूल के हिसाब से नंबरों का एडिशन हो रहा है, उनका साइन जो होगा वही उसके आंसर का साइन होगा। तो
क्वेश्चन के हिसाब से हमारे आंसर का साइन भी नेगेटिव होगा। तो हमारा आंसर है -40। हमारे क्वेश्चन थे -30 जिसका एडिशन हुआ -10 से और उसका आंसर आया -40। Rule number 2. If the sign are different, first subtract the larger number with smaller number, then put the sign of larger number. रूल ऑफ एडिशन का सेकंड रूल, जिसमें अगर दो नंबर का साइन डिफरेंट होता है तो सबसे पहले हमें दोनों नंबरों का सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है, फिर बाद में जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन ही उसके आंसर के साइन के बराबर होता है। तो हम पहले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। सबसे पहले अगर हमारा नंबर +30 है, अगर इसका एडिशन होता है हमारा -20 से, तो रूल के हिसाब से सबसे पहले दोनों नंबरों का सब्ट्रैक्शन होगा 30 - 20 जिसका आंसर है 10। तो हमारा आंसर सबसे पहले 10 आएगा। अब इसके साइन, जैसे कि रूल के हिसाब से अगर हमारा दोनों साइन अलग हैं तो सबसे बड़ा नंबर जो कि +30 है उसी का साइन हमारे आंसर का भी होगा। तो हमारा आंसर होगा +10। तो +30 का अगर एडिशन होता है -23 तो हमारा आंसर आता है +10। रूल ऑफ एडिशन के सेकंड रूल का एग्जाम्पल 2, इसमें हम लेते हैं अगर -40 का अगर एडिशन हो रहा है +20, रूल के हिसाब से अगर दोनों नंबरों का साइन डिफरेंट है तो सबसे पहले नंबरों का सब्ट्रैक्शन होता है। तो 40 और 20 का सब्ट्रैक्शन आता है 20। तो हमारा सबसे पहले 20 इसका आंसर आता है। अब आते हैं साइन की बारी। अगर हमारे दोनों नंबरों का साइन डिफरेंट है, जिनमें से लार्जर नंबर है जो कि -40, उसी का साइन हमारे आंसर के साइन का होगा। तो रूल के हिसाब से हमारा आंसर का साइन होगा नेगेटिव। तो हमारा आंसर हुआ -20। हमारा क्वेश्चन था -40 का एडिशन हुआ +20 से, तो हमारा आंसर आया -20। इंटीजर में जो हम अगला ऑपरेशन देखने जा रहे हैं वो है सब्सट्रैक्शन। रूल नंबर 1. If both the sign are positive, then subtract the number. If first number is bigger than second, then put positive sign. If first number is smaller, then put negative sign. रूल ऑफ सब्सट्रैक्शन का रूल नंबर 1, अगर दो पॉजिटिव नंबर का सब्सट्रैक्शन हो रहा है और पहला पॉजिटिव नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, और दूसरा नंबर बड़ा है तो आंसर नेगेटिव आएगा। चलो इसे देखते हैं हम एग्जाम्पल के जरिए। तो सबसे पहले अगर हमारा 40 है, इसका अगर सब्सट्रैक्शन हो रहा है पॉजिटिव 30 से, तो रूल के हिसाब से तो सबसे पहले इन दोनों नंबरों का सब्सट्रैक्शन होगा। 40 का सब्सट्रैक्शन 30 से होगा जिसका आंसर है 10। अब साइन की बारी। यहाँ हम देखेंगे कि पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है, जो लार्जर नंबर का साइन है वही इसके आंसर का भी साइन होगा। तो हमारा आंसर होगा +10। अगर हम +40 का माइनस करते हैं +30 से तो हमारा आंसर आता है +10। अब इसमें हम अगले चलते हैं। अगर हमारा सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से ज़्यादा होगा, अगर हमारा फर्स्ट नंबर +20 है, अगर इसका सब्ट्रैक्शन हमारा हो रहा है +50 से, तो हम फर्स्ट नंबर है हमारा सेकंड नंबर से छोटा है,
तो रूल के हिसाब से हमें पहले दोनों नंबरों का सब्सट्रैक्शन करना है। अगर 20 और 50 का सब्सट्रैक्शन करें तो हमारा आंसर आता है 30। अब हम देखेंगे इसकी साइन की बारी। यहाँ देखा जाएगा हमारा जो पहला नंबर है दूसरे नंबर से छोटा है, इसके कारण जो इसका जो साइन होगा वो भी नेगेटिव होगा। तो अगर हम +20 का सब्सट्रैक्शन +50 से करें तो हमारा आंसर आएगा -30। Rule number 2. If both the sign are negative, first subtract the number. If first number is more negative, put negative sign. If second number is more negative, then put positive sign. Rule of subtraction. का रूल नंबर 2, यहाँ अगर दो नंबर जो नेगेटिव है उनका सब्सट्रैक्शन हुआ तो उनमें भी दो कंडीशन बनते हैं। अगर पहला नंबर ज़्यादा नेगेटिव हुआ तो हमारा आंसर आएगा नेगेटिव में आएगा। अगर हमारा पहला नंबर दूसरे नंबर से कम नेगेटिव रहा, अर्थात हमारा जो दूसरा नंबर है वो पहले नंबर से ज़्यादा नेगेटिव है तो हमारा आंसर आएगा पॉजिटिव में। तो चलो इसे हम एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला नंबर अगर -40 है, अगर इसका सब्सट्रैक्शन हो रहा है -30 से, तो रूल के हिसाब से सबसे पहले इन दोनों का सब्सट्रैक्शन होगा। तो 40 का सब्सट्रैक्शन होगा तो हमारा आंसर है 10 आएगा। अब हम चलते हैं साइन की ओर। यहाँ देखते हैं कि हमारा जो पहला नंबर है वो मोर नेगेटिव है सेकंड नंबर से, तो हमारा आंसर भी नेगेटिव आएगा। तो अगर हम -40 को सब्सट्रैक्ट करें -30 से तो हमारा आंसर आएगा -10। अब इसी रूल में हम इसका अगला एग्जाम्पल देखेंगे। अगर हमारा पहला नंबर -20 है, इसका अगर सब्सट्रैक्शन -50 से हो रहा है, इसमें हमारा जो सेकंड नंबर है वो मोर नेगेटिव है फर्स्ट नंबर से, या इसे उल्टा कह सकते हैं हमारा जो पहला नंबर है वो लेस नेगेटिव है फर्स्ट नंबर से, तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा पॉजिटिव आएगा। चलो हम सबसे पहले रूल के हिसाब से नंबरों का सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो अगर 50 और 20 का सब्सट्रैक्शन करें तो हमारा आंसर आएगा 30। अब चलते हम साइन के बारे में। हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो सेकंड नंबर है वो मोर नेगेटिव है फर्स्ट नंबर से, तो हमारा जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव आएगा। तो अगर हम -20 को सब्सट्रैक्शन -50 से करते हैं तो हमारा आंसर आएगा +30। अब हम अगला जो इंटीजर ऑपरेशन देखने जा रहे हैं वो है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ऑफ एन इंटीजर नंबर्स। रूल नंबर 1. If both the sign are same, then multiply the numbers, then put the positive sign. अब हम देखने जा रहे हैं रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का पहला रूल। इसमें अगर दो नंबरों का साइन सेम होता है, अगर दोनों नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका जो साइन आएगा पॉजिटिव आएगा। तो सबसे पहले अगर दो नंबर हम ले तो +20 मल्टीप्लिकेशन किससे +30 से, तो रूल के हिसाब से सबसे पहले नंबरों का मल्टीप्लिकेशन होगा 20 × 30 जो कि है 600। अब आती हैं इसकी साइन की बारी। यहाँ दोनों नंबरों का साइन पॉजिटिव है मतलब सेम है, तो इसका जो आंसर आएगा उनका साइन भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव 20 का अगर मल्टीप्लिकेशन
पॉजिटिव 30 से हो रहा है तो उसका आंसर होता है +600। रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का रूल नंबर 1 का एग्जाम्पल 2। तो सबसे पहले अगर हमारा साइन -40 है, अगर इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ -50 से, तो रूल के हिसाब से सबसे पहले इनका नंबरों का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 40 का मल्टीप्लिकेशन 50 से होगा तो इसका आंसर आता है 2000। अब आता है अगली बारी आता है इसकी साइन की। तो रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के रूल नंबर 1 के हिसाब से अगर दो नंबरों का साइन सेम आता है तो उसका आंसर का साइन हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो -40 का अगर मल्टीप्लिकेशन -50 से हो तो उसका आंसर आएगा +2000। Rule number 2. If both the sign are different, then multiply the numbers and then put the negative sign. रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का सेकेंड रूल, अगर दो नंबर डिफरेंट साइन के हो, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो तो उनका जो आंसर आएगा उनका साइन नेगेटिव आता है। तो चलते हम पहले एग्जाम्पल की ओर। तो सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल में पहला नंबर आएगा +30। अगर इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है -40 से, तो रूल के हिसाब से सबसे पहले इन दो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इन दो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन मतलब 30 × 40 का आंसर होता है 1200। तो 1200। अब आता है अगली बार इनकी साइन की। अगर रूल के हिसाब से हमारा दोनों नंबरों का साइन डिफरेंट है, एक का है पॉजिटिव और दूसरे का है नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव साइन का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव से हो रहा है तो इसका साइन हमेशा नेगेटिव आएगा। तो जो हमारा आंसर आ रहा है -1200। रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का रूल नंबर 2, जिसमें एग्जाम्पल नंबर हम 2 जा रहे हैं, जहाँ पहला नंबर अगर हमारा -50 है, इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है +60 से, तो रूल के हिसाब से सबसे पहले नंबरों का मल्टीप्लिकेशन होता है जिसका आंसर है 3000। अब अगली बारी आता है साइन। अगर हमारे दोनों का साइन अपोजिट है, एक है -50 जिसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है +60 से, तो इसका जो आंसर होगा हमेशा नेगेटिव आएगा, -3000। अगला और आखिरी इंटीजर ऑपरेशन जो हम देखने जा रहे हैं वो है डिवीजन ऑपरेशन ऑफ एन इंटीजर नंबर। रूल नंबर 1. If both the sign are same, divide the number and then put the positive sign. रूल ऑफ डिवीजन का रूल नंबर 1, अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं और दोनों का साइन सेम है तो उनका जो आंसर होने वाला है उसका साइन भी पॉजिटिव आएगा। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। अगर हमारा पहला नंबर +60 है जिसका डिवीजन हो रहा है +30 से, तो रूल के हिसाब से सबसे पहले नंबरों का डिवीजन होगा। तो 60 को अगर हम 30 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर है 2। अब इसकी साइन की बारी। अगर रूल के हिसाब से देखा जाए, अगर दो नंबरों का साइन सेम होता है और दोनों डिवाइड होते हैं
तो उनका जो आंसर होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो हमारा आंसर है पॉजिटिव 2। जो हमारा क्वेश्चन था +60 जिसका डिवीज़न हुआ +30 से, तो हमारा आंसर आया +2। रूल ऑफ डिवीज़न का रूल नंबर 1 का एग्जाम्पल नंबर 2। अगर हमारा पहला नंबर -90 है, अगर इसका डिवीज़न हो रहा है -10 से, तो रूल के हिसाब से सबसे पहले नंबरों का डिवीज़न होगा। तो 90 डिवाइडेड बाय 10, जो इसका आंसर होगा 9। अब इसकी साइन की बारी। रूल के हिसाब से अगर दोनों नंबरों का साइन सेम है और दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो उनका जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो अगर हम -90 को डिवाइड करते हैं -10 से, तो उसका आंसर आता है +9। Rule number 2. If both the sign are different, divide the numbers, then put the negative sign. रूल ऑफ डिवीज़न का रूल नंबर 2, जिसमें अगर दो नंबरों का साइन डिफरेंट होता है और वो दोनों नंबर अगर डिवाइड होते हैं, तो उनका जो आंसर आएगा उनका साइन हमेशा नेगेटिव आएगा। तो हम एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ चलते हैं, जहाँ हमारा पहला नंबर पॉजिटिव 60 है, इसका डिवीज़न हुआ -12। तो सबसे पहले रूल के हिसाब से नंबरों का डिवीज़न होता है, तो 60 डिवाइडेड बाय 12, इसका आंसर है 5। अब अगली बारी है इसकी साइन की। दो नंबरों का साइन डिफरेंट है, तो इसके जो आंसर का साइन हमेशा नेगेटिव आएगा। तो +60 का डिवीज़न अगर -12 से होगा, तो आंसर आएगा -5। रूल ऑफ डिवीज़न के रूल नंबर 2 का एग्जाम्पल नंबर 2। अगर हमारा पहला नंबर नेगेटिव है, -80, अगर इसका डिवीज़न हो रहा है +20 से, तो रूल के हिसाब से सबसे पहले नंबरों का डिवीज़न होता है, तो 80 डिवाइडेड बाय 20, जिसका आंसर है 4। अब अगली बारी है साइन की। यहाँ दोनों नंबरों का साइन डिफरेंट है, एक है -80 जिसका डिवीज़न हो रहा है +20 से, तो रूल के हिसाब से जो आंसर का साइन आएगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। तो आंसर है -4।